जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर। टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपके तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहां लग्नेश जो लगन के स्वामी शुक्र बनते हैं उनका केतु के साथ सेम डिग्री पे आना, उधर नवरात्रि का पीक मोमेंट आना, कहीं ना कहीं ये नवमी, ये दशमी, ये दशहरा, जहां कहा गया है कि नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी की जीत होती है, जहां पर आपकी लाइफ से कंफ्यूजन दूर होती है, जहां पर आपकी लाइफ से डार्कनेस से आप दूर चले जाते हैं। तो इसको अगर प्लैनेटरी पोजीशन के साथ देखता हूं तो 4th हाउस में केतु शुक्र जब सेम डिग्री पे आएंगे, लेकिन शुक्र अपने ही नक्षत्र में आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा, एक रियलिटी चेक तो होगा, लेकिन पता चलेगा कि कोर इशू क्या है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में मेजर ट्रबल, मेजर क्योस आए, लेकिन ये क्योस डुअलिटी के साथ साथ किसी तरह की क्लैरिटी भी लेके आएगा। वो धुंध है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके आगे भविष्य नहीं है। इस समय में ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन आपको यहीं रोक लेगी। ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज को आप पकड़ के रखना चाहते हैं कि वही आपका सपोर्ट करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन कांस्टेंट एक चेंज मांगता है। जीवन कभी भी किसी के लिए नहीं रुका है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्रेस्टीज को अपनी बना के रखिएगा, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। शुक्रदेव अपनी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कहीं ना कहीं एक ग्रोथ को दिखाता है, कंफर्ट को दिखाता है, ब्लेसिंग्स को दिखाता है, और शुक्रदेव का उसमें जाना कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। लेकिन केतु एक डिफरेंट एनर्जी है, साथ में कोलाइड कर रही है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका, ये भी चीज देखनी है। प्लस राहु चंद्रमा का 10th हाउस में बैठना कहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। कैसे आपको 10th हाउस एक आपके करियर की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। कुछ लोगों ने जहां पर चीजों को क्विट कर दिया है रिसेंटली, कह सकता हूं मैं, जब ग्रहण लगा था आपके 10th हाउस में, जब करियर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक रीसेट बटन दबा रहा है, लेकिन रीसेट एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन मांगता है, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना आपको अंदर से हिला सकता है, इस चीज को थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव आपके लगनेश है। लगन का स्वामी अगर वीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। प्लस जानते हैं सभी सिनेरियोज को, जानते हैं कहाँ नेगेटिविटी है, कहाँ पॉजिटिविटी है। बात करेंगे आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में मरकरी और सूर्य का बुध आदित्य योग बनना आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है। 4th हाउस का मालिक 5th में। घर में शादी की बात हो सकती है, लेकिन घर में किसी तरह का स्ट्रेस भी हो सकता है, घर में किसी तरह का क्योस हो सकता है, किसी तरह की अनवांटेड चीजें हो सकती हैं कि आप अपने रिश्ते की बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अगेंस्ट है, कुछ लोग साथ में है, तो वहां पर डुअलिटी रहेगी, वहां पर क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो उसके लिए फाइट करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कुछ रियल फेसेस, रियलिटी चेक आपके साथ हो सकते हैं। सूर्य मरकरी ऑल्दो बुध आदित्य योग बना रहे हैं, लेकिन सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी है, तो ये भाग्येश होकर 11th हाउस में चला गया है। कहीं ना कहीं 11th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, तो फिल्ट्रेशन भी कराएगा 11th हाउस में, सोशल नेटवर्क सर्कल में फिल्ट्रेशन कराएगा। तो कुछ लोगों का जिनका ब्रेकअप हो रहा है इस समय कार्मिक समय में, जब लग्नेश केतु के साथ है, तो उसमें कहीं ना कहीं चीजों को क्रीप नहीं करना है। जो चीजें अभी छूट रही हैं, छूट चुकी हैं, उससे बाहर निकलने का समय है। ये स्पिरिचुअली खुद को अलाइन करने का बहुत अच्छा समय है। सूर्यदेव बहुत जल्दी चले जाएंगे हस्ता नक्षत्र में। हस्ता नक्षत्र एक सवितुर का नक्षत्र है। हाथों से खुद का भविष्य, खुद की रिलेशनशिप को हील करना और उसको एक अच्छा शेप देने का बहुत अच्छा समय है। अवेयरनेस आएगी ही आएगी। इस समय में आपको पता चलेगा कौन आपका सच्चा मित्र, कौन आपका सच्चा साथी था, किसका हाथ पकड़ के आपको जाना, आगे जाना है। जिनका आपने अभी हाथ पकड़ा है, कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक्स होंगे। बहुत लोग इग्नोर भी करेंगे उस फीलिंग को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको रह रहकर याद आएंगी। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, तो थोड़ा सा डिटैचमेंट देंगे, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी देंगे, लेकिन द मोमेंट चंद्रमा आ जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति के सामने और आ जाएंगे आपके नवम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे अभी लेके चले जाएंगे। अपने पार्टनर के साथ किसी पार्टी में, फंक्शन में जाना, किस तरह की डेट पे जाना, किस तरह की बैठकर किसी तरह की बातें करना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कुछ लोगों की लाइफ में पुराने मित्र से आप लोगों का कांटेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि शुक्रदेव केतु के साथ बैठा है। शुक्र लव रिलेशनशिप का कारक है और केतु एक कार्मिक प्लैनेट है, तो किसी तरह का कर्म जो अलाइंड है आपका सामने वाले के साथ, कुछ ऑन एंड ऑफ है, कुछ किस तरह का क्लोजर है, किस तरह का कुछ चीजें ट्रिगर होनी है, वो होती हुई नजर आएंगी इस वीक में।
बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल 7th हाउस के मालिक बन के 6th हाउस में बैठे हैं। देखिए दो चीजें मुझे बहुत मेजर परेशान कर रही है, तीन चीजें। 8th हाउस का मालिक 2nd हाउस में, 2nd हाउस में 8th लॉर्ड बैठ गया, लिबरेट करा रहा है, घर वालों से थोड़ा दूर करा रहा है। 8th आपका 4th हाउस में केतु एंड शुक्र, इमोशनल वेलबींग का। हो सकता है आपके पास लग्जरी है, कंफर्ट है, पीस है, आपके पास बहुत अच्छा घर है, लेकिन आप उस चीज का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को आप भोग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको घर से दूर जाना पड़ रहा है। भले से ही अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे ब्रेड एंड बटर को बेहतर करने के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन आपको वो थोड़ा सा टर्मोइल दे सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में किस तरह का क्योस हो सकता है, किस तरह का लैंड प्रॉपर्टी को लेकर ट्रबल आ सकता है, किसी तरह का अपनी सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकती है चीजें। तो इस चीज को बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। रियलिटी चेक इज ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट होते हुए नजर आएंगे 1st, 2nd एंड 3rd अक्टूबर को, क्योंकि इसी समय में आपका भाग्येश अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और केतु और शुक्र सेम डिग्री पे आ रहे हैं। तो ये जो अलाइनमेंट बन रही है कहीं ना कहीं आपको ट्रबल दे सकती है। और डिजायर के घर में है शुक्रदेव, तो क्या डिजायर गलत है, क्या डिजायर सही है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर आपको रिग्रेट भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से भरा हो सकता है ये समय। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का भी समय दिखाई दे रहा है। 5th हाउस में बच्चों की लाइफ में किस तरह का एक पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। बच्चों की वजह से खुश रहने की वजह मिल सकती है। बच्चों की वजह से जो लोग इस समय कंसीव करना चाहते हैं, सूर्यदेव वहां बैठे हैं, मरकरी के साथ बैठे हैं, किस तरह की प्रेगनेंसी की न्यूज, कंसीव करने की गुड न्यूज भी लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। तो अगर आप इस तरह की कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस तरह का, या प्लानिंग कर रहे थे तो इस वीक में हो सकता है आपको कोई ना कोई गुड न्यूज भी मिल जाए। बस अपने घर में चीजों को, क्योस को बढ़ाना नहीं है इस समय। डीक्लटर करना, घर की सफाई करना, ये बहुत अच्छा समय है। नेगेटिविटी से बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय है। अपने कोर इशू को समझने का बहुत अच्छा समय है। झूठ बोलने से बचना चाहिए। मंगल 6th हाउस में, अगर आप घर बैठ के इस समय कोई कार्य कर रहे हैं तो घर में ज्यादा नेगेटिविटी फील होगी। अपने आप को बाहर लेके जाइए, किसी भी तरह की एथलेटिक बनिए, किस तरह का जुम्बा कीजिए, डांस कीजिए, क्रिएटिव आर्ट कीजिए, वर्कआउट कीजिए, या अदरवाइज जॉब कीजिए। आप दोनों का जॉब करना, किस तरह की प्रोडक्टिविटी में लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज नेगेटिविटी पीक पे जा सकती है, आपको स्ट्रेस दे सकती है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में मंगल का बैठना, गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में बैठना, लेकिन राहु के ट्राइन में बैठे, लेकिन राहु 10th में है, राहु 10 में तो दुनिया बस में। तो कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट आपकी जॉब को एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा रहा है। क्योस है, ट्रबल है, प्रॉब्लम दे सकता है, किस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज करा सकता है, लेकिन आप उससे बाहर निकल जाएंगे क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है। और केंद्र का मालिक केंद्र में, लग्नेश केंद्र में बैठा है, भले से केतु के साथ बैठा है, लेकिन इस समय लाइमलाइट से बचना है। काम नेकी कर, दरिया में डाल, काम कर, परेशानी से दूर रहो। और इस समय आपको अपनी चीजों पे फोकस करना चाहिए। जो इस समय ये सोचेंगे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे को इन चिक चिक में नहीं पड़ना है, इस तरह के स्ट्रेस में नहीं पड़ना है। राहु 10 में है, अपनी माया प्रपंच रच रहा है। लोग आपकी कुर्सी से आपको गिराने की कोशिश करेंगे और आप उनको चलते हुए हाथ में चाबी देके चले जाएंगे, तो आपके लिए ही ट्रबल है। यहां पर आपको इल्यूजन हो सकता है, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। और 8th हाउस का मालिक 2nd में चला गया है, तो कहीं ना कहीं सेविंग्स को खत्म करा सकता है। तो इस समय जॉब को क्विट करने का समय नहीं है। जो अपना कर चुके हैं उनको कहीं ना कहीं जॉब ढूंढनी चाहिए, अपने आप को फोकस करना चाहिए। अपने आप का सारा फोकस यही होना चाहिए कि कैसे अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, कैसे अपने आप को बिजी कर सकते हैं, नई जॉब को पकड़ सकते हैं। अब जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो नेटर चार्ट बताएगा। प्लस मंगलदेव 6th हाउस में है, ऋण रोग शत्रु से फाइट करने का बहुत अच्छा समय है। इस समय आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन उसे बाहर निकलने में आपको कितना एफर्ट डालना पड़ेगा ये आपकी फ्री विल डिपेंड करता है। दशा महादशा कुछ भी हो, मंगल 6th हाउस में बैठा है, आपको लोगों की बहुत हेल्प भी करनी होगी और अपनी नैया के साथ साथ दूसरे की नैया भी बचानी पड़ेगी। तो जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। किसी भी तरह के क्योटिक सिचुएशन को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि आपका अपना कौन मित्र है, कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। क्योंकि 11th हाउस में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, वक्री होना 11th हाउस में, ये बताएगा कौन धर्म है, कौन अधर्म है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा साथी है, कौन सच्चा मित्र है।
बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में राहु है, गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में है, मंगल के ट्राइन में। मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं, किस तरह के रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल कहीं ना कहीं बैटरी है, ऊर्जा है, तो किसी तरह की ऊर्जा से रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, किस तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का काम आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अद्भुत समय दिखाई दे रहा है। किस तरह की प्रोडक्टिविटी, सेल परचेज का बढ़ना, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बिजनेस के रिगार्डिंग मुझे अच्छी खासी सिचुएशन मुझे बेहतर दिखाई दे रही है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के चक्कर में पर्सनल लाइफ इंपैक्ट करेगी। और शनि का रेट्रोग्रेड होना मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। गेन्स को बढ़ाने में आपको ट्रबल होगा, फील होगा, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन ये मुझे बेहतर दिखाई दे रही है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे, फर्स्ट हाउस ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने का समय है। जो दुनिया अब ये सोचते थे कि दुनिया ऐसे ही चलती है, एक पैटर्न पे ही चलती है, वो पैटर्न ब्रेक होने का समय आ गया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय है, ये अपने आप को बदलने का समय है, सोच को बदलने का समय है, और आप ये कर सकते हैं। शनिदेव आपको गिराने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो आपको सच में सिखाना चाहते हैं। भाग्येश है, 10th हाउस का मारेगा, बहुत ही योग कारक प्लैनेट है आपके लिए शनिदेव। तो शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लैनेट होकर फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस वालों के लिए मैं बोलूंगा आप नीलम पहनिए। अगर आपका नेटल चार्ट, आपके कुंडली में शनिदेव की अच्छी पोजीशन है तो आप नीलम पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नीलम के साथ साथ उसके आसपास आप मोजोनाइट लगाइए, आप डायमंड लगा सकते हैं। डायमंड बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, मोजोनाइट लगाइए नीलम के चारों तरफ, तो शुक्र और वीनस दोनों एक्टिव हो जाएंगे, आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी। बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपकी पर्सनल नेटल चार्ट से। डुअलिटी तो है, लेकिन क्लैरिटी भी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो मंगल 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं हील करेंगे आपको। आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकालने का बहुत अच्छा वीक रहेगा। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक लेवल पे आप बढ़ते हुए नजर आओगे। गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन बैठे हैं 6th हाउस, मंगल देव। अपनी ऊर्जा को बेहतर करोगे, कहीं किसी तरह की वर्कआउट, जिम, एक अच्छी तरह की थेरेपी की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आओगे। जिन लोगों को कोल्ड कफ रहता था वो कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर जाएंगे। किस तरह का वायरस का प्रॉब्लम आ गया था, कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिविटी फील करेंगे। सही क्योर, सही मेडिसिन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राहु की ट्राइन में मंगल है, बस मैं यही बोलना चाहूंगा जिसको चेस्ट में पेन है, हार्ट पेशेंट है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। बीपी का इशू बढ़ना, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा, बीपी का इशू बढ़ेगा, और बीपी का इशू बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हेल्थ को चैलेंज आता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में सूर्य मरकरी बुध आदित्य योग बना रहे, बहुत ही सुंदर योग है। शनिदेव सामने बैठे हैं, तो आपको कहीं फ्लरिश करने से पहले शनिदेव की प्रैक्टिकलिटी से लड़ना पड़ेगा। और शनिदेव आपको क्या चाहते हैं, वो एक घिसाई कर रहे हैं आपकी, इतनी घिसाई कि जिस दिन पानी पड़ेगा, जिस दिन आपको सुखाने के लिए धूप पड़ेगी, उस दिन आप शाइन करते हो नजर आओ, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस आपको मिल गया है। तो इस समय एक्सपीरियंस को कलेक्ट करना, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, ओवर एटीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। 2nd हाउस, 3rd एस्पेक्ट 1st हाउस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय है, नेगेटिविटी से बचने का समय है। बुरे लोगों को, टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक फ्रेंडशिप, सो कॉल्ड फ्रेंड्स को से बाहर निकलने का समय है। फ्रेंडशिप को एंड करने का भी समय है। ऑल्दो मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आपके फ्रेंड्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो चीज सच है उस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस का मालिक 4th में है केतु के साथ, तो महालक्ष्मी की आराधना, देवी सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तुलसा जी पे दीपक जलाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी। झूठ बोलने से बचिए, किस तरह की तामसिक चीजों को, फूड खाना, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, जैसा सोचोगे विचार आएंगे, वैसा ही आपकी फिजिकल आइडेंटिटी, आपका ऑरा वैसे होता चला जाएगा। तो पॉजिटिविटी को सीख करना, स्पिरिचुअलिटी के साथ खुद को अलाइंड करना। नेगेटिविटी चल रही है, मैं मानता हूं, लेकिन उससे निकलने के लिए आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं थोड़े संयम नियम साधना, कहीं बेहतर डोनेशन आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। तुलसा जी पे दीपक जलाइए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, आपकी नेगेटिविटी को डिक्रीज करेगा, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।